जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे पितृपक्ष की कथा। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि से लेकर के आश्विन मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 दिनों तक यह पितृपक्ष होता है। इस दौरान अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए उनका श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य जो कि तिथि के अनुसार किया जाता है। इस प्रकार जो भी करते हैं तो उनके घर में धन समृद्धि आती है, घर की सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती है, वंश वृद्धि होती है तथा सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि होती है। जिस तिथि पर आपके पूर्वजों का निधन हुआ था उस तिथि पर उनका श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य जो कि पितृपक्ष में करना चाहिए। श्राद्ध में पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोजन कराना जो कि अति आवश्यक होता है। तर्पण में काले तिल, जौ और जल से पितरों को अर्घ्य दिया जाता है। यह क्रिया जो कि हर दिन करनी चाहिए। श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अगर ब्राह्मण उपलब्ध न हो तो आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति या गाय को भोजन करा सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान दान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। ऐसे में अन्न, वस्त्र, जूते और अन्य जरूरी वस्तुओं का दान करें। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इस दौरान घर में सात्विक और पवित्र वातावरण बनाए रखना चाहिए। साफ सफाई का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान जो कि तामसिक भोजन, विशेष रूप से मांस और शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इस दौरान विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश और नए व्यवसाय की शुरुआत जैसे कोई भी शुभ काम नहीं करनी चाहिए। कुछ मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के 16 दिनों में जो कि भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर के आश्विन अमावस्या तक, इन दिनों में बाल, दाढ़ी, नाखून आदि नहीं काटनी चाहिए। नए कपड़े, गहने या अन्य कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। इससे बचना चाहिए। भोजन में जहाँ तक हो सके लहसुन और प्याज का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। घर में शांति बनाकर हमेशा रखनी चाहिए। किसी से भी बहस या झगड़ा आदि नहीं करे, इस चीज से बचना चाहिए। इस प्रकार जो भी पितृपक्ष में इन नियमों का पालन करते हैं इससे पितृदेवता का कृपा प्राप्त होता है, जिससे कि घर की सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती है। घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, वंश वृद्धि होती है तथा सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि होती है। तो आइए आज आप सुनेंगे पितृपक्ष से जुड़ी हुई दो कथाएं। पितृपक्ष में यह कथा जो कि अधिकांश क्षेत्रों में सुनाई जाती है। कथा के अनुसार महाभारत के दौरान कर्ण की मृत्यु हो जाने के पश्चात जब उनकी आत्मा स्वर्ग को गई तब उन्हें बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया, वह तो आहार की तलाश कर रहे थे। उन्होंने देवराज इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोने चांदी क्यों दिए जा रहे हैं। तब देवराज इंद्र ने कर्म को बतलाया। उसने अपने जीवित रहते हुए पूरे जीवन भर सोना और चांदी का ही दान किया है, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी भी अन्न का दाना तक नहीं दिया, उन्हें भोजन से तृप्त नहीं किया। इस कारण से भोजन की जगह जो कि सोना ही दिया जा रहा है। तब कर्ण ने इंद्र से कहा कि उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे और इसी वजह से वह कभी उन्हें कुछ दान नहीं कर सके। इसके बाद कर्ण को उसकी गलती सुधारने का मौका दिया गया और 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस उन्हें भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध करके उन्हें आहार यानी कि अन्न आदि का दान करके ब्राह्मणों को भोजन करवाया, पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य किया। इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा जाता है। दूसरी कथा के अनुसार जोगी तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहा करते थे। जोगी जो कि धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी ही सरल हृदय वाली स्त्री थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उसके पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा,
किंतु उसकी पत्नी समझाती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपना पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर कामकाज में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका और न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ आए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख को चाटी और भूखे ही नदी के तट पर वापस आ पहुँचे। थोड़ी देर बाद में सारे पितर जब इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्ध की बड़ाई करने लगे, तो जोगे भोगे के पितरों ने अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे के पास सामर्थ्य होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यह सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। इस प्रकार से नाचने लगे और प्रार्थना करने लगे। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चे को कुछ भी खाने को नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा कि माँ, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में औंधी रखी है, उसे जाकर खोलो और जो कुछ मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहां पर पहुंचे तो देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बात बतलाई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह हैरान हो गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर भी वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का जब पितृपक्ष आया तो श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य किया, फिर भोजन कराया, उन्हें दक्षिणा दी और फिर जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न हुए तथा तृप्त हुए। इस प्रकार भोगे की सभी प्रकार की गरीबी और दुख परेशानी दूर हो गई। इस प्रकार से जो भी श्राद्ध पक्ष में पितृ पक्ष में अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करते हैं, गरीबों को भोजन करवाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, उन्हें दान और दक्षिणा देते हैं, तो इससे पितृ देवता का कृपा प्राप्त होता है, जिससे कि घर की सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।